अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इब्रार अहमद और मैं 2016 से एंसस वर्क बेंच जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से एंसस वर्क बेंच को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमने जब एंसस वर्क बेंच इंस्टॉल कर लिया है तो उसको हमने ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सर्च बार में जाना है और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क बेंच। तो जो सा वर्जन भी आपने इंस्टॉल किया होगा उसका आइकन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन से भी कर सकते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे ये मेरा एंसस वर्क बेंच जो है ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है। जब जो है एंसस वर्क बेंच मुकम्मल तौर पे ओपन हो जाएगा तो इसका जो यूज़र इंटरफ़ेस है वो कुछ इस तरह से होता है। चलिए आइए पहले हम थोड़ा-सा इसकी जो यूज़र इंटरफ़ेस है उसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलिए जी, हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट का जो है कंप्लीट जो है यूज़र इंटरफ़ेस है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो मेन्यू बार होता है। ये वाली जो पट्टी होती है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कि उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाला जो होता है ये मेन इसका टूल बार होता है और यहाँ पे इसके टैब शो होते रहते हैं। मतलब ये अब मैंने एक प्रोजेक्ट है तो ये उसका टैब है, अगर मैं यहाँ से कोई और चीज़ ओपन करूँगा तो उसका टैब आगे आ जाएगा और अगर यहाँ से कोई और चीज़ ओपन करूँगा तो उसका टैब जो है वो इससे आगे आ जाएगा। या हम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो वो सारे इसमें टैब के अंदर शो होने लग जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये जो हमारा है ये मेन है टूल बॉक्स हम इसको कहते हैं। इसके अंदर हमारे एनालिसिस सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हम कौन सा एनालिसिस करना चाहते हैं। हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना चाहते हैं या हम CFD एनालिसिस करना चाहते हैं या जो है हम इसका मॉडल एनालिसिस करना चाहते हैं। तो जो डिफरेंट एनालिसिस हम करना चाहते हैं वो सारे इस साइड पे आ जाते हैं। और ये वाला जो होता है ना एक पूरा सेल, इसको हम पूरा सिस्टम बोलते हैं। ठीक हो गया, जैसे ये स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक सिस्टम है। ठीक हो गया, और इसमें जो एक ये चीज़ होता है इसको हम सेल बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, एक जो होता है इसको हम सेल बोलते हैं। और फिर हम ये कर सकते हैं, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे भी सही, कि हम दो सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम का डेटा दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो जो डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लिंक बोलते हैं। ठीक हो गया। और राइट साइड पे जो होता है इसकी प्रॉपर्टी शो होती है जिसको हम पैन बोलते हैं और इस पैन के अंदर जो है इसकी जो भी चीज़ हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी जो है वो राइट साइड पे शो होने लग जाती हैं। और ये वाला जो होता है ये स्टेटस बार होता है। ये हमें बताता है कि जैसे हमने कोई इसके ऊपर कोई अपना जो काम है वो परफॉर्म किया है तो वो किस कंडीशन में है, वो रनिंग में है या वो रेडी हो चुका है, तो वो यहाँ से शो होने लग जाता है। तो ये है इसका इंटरफेस और इसको जो है हम आने वाली वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। चलें जी, ये हो गया इसका इंटरफेस। अब इंटरफेस में हमने पहले देखा कि ये हमारा एनालिसिस सिस्टम है। ठीक हो गया। तो एनालिसिस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है ऑलरेडी डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो बने होते हैं। ठीक हो गया। मतलब कि हम स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहते हैं या हम जो है इसका मोशन एनालिसिस करना चाहते हैं, मॉडल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप होते हैं। ये फुली सिस्टम होता है तो इसके सारे स्टेप जो हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अगर हम नीचे चले जाएँ तो ये हमारे पास इसका कंपोनेंट सिस्टम होता है जिसमें वो एक डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग-अलग शो करवाया होता है। वो मैं इसको आपको थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो आपको इंटरफ़ेस की समझ आ गई है। अब हम देखते हैं इसका वर्क फ़्लो है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक बीम है। ठीक हो गया। अब मैं उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मुझे एनालिसिस के अंदर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मैंने उसका एनालिसिस कौन-सा करना है। मैंने उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है या ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है या जो है उसका थर्मल एनालिसिस करना है। तो वो जो हमारा पर्पस होता है उस लिहाज से हम यहाँ से मॉडल को अपनी इस इंटरफ़ेस के अंदर लेके आते हैं। अब जैसे मैंने करना है जी स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टैटिक स्ट्रक्चर करना है तो यहाँ पे देखें ये सिस्टम पड़ा हुआ है स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस का। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया, मैंने डबल क्लिक किया तो ये जो है मेरे इस वर्किंग एरिया में जो हमारी प्रोजेक्ट स्कीमेटिक है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो दूसरा तरीका है वो आप इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं।
ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई कि सिंपल जो भी हमने एनालिसिस करना है उसको हम यहाँ से इधर लेके आ जाते हैं। अब ये इसका वर्क फ्लो है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका मटेरियल डिफ़ाइन करना पड़ता है कि लेट्स सपोज़ कि हम एक मटेरियल को अप्लाई करना चाह रहे हैं, या हम 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी मटेरियल्स हैं हम उनको चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से मटेरियल के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। ये भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि मटेरियल जो है, अभी मैं सिर्फ इसका वर्क फ्लो बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे चाहिए होती है हमें ज्योमेट्री, कि जिस चीज़ का हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, ठीक हो गया, वो ज्योमेट्री हमें हमारे पास होनी चाहिए। वो ज्योमेट्री हम एनसस के अंदर, इसके अपने डिज़ाइन मॉडलर होते हैं, हम उसके अंदर भी इसको अपनी ज्योमेट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या हम किसी दूसरे कैड सॉफ्टवेयर के अंदर जैसा कि सॉलिडवर्क्स है या दूसरे जो भी कैड सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर जो हम क्रिएट करते हैं अपनी ज्योमेट्री, उसको हम इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे फिर मॉडल आ जाता है, यहाँ पे हम उसको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई वगैरह करते हैं, उसके डिफरेंट जो है फोर्सेस वगैरह वो लगाते हैं उसके ऊपर, और ठीक हो गया, मतलब लोडिंग और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। फिर उसका सेटअप होता है सॉल्यूशन, और एट द एंड हमें जो है उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है इसका वर्क फ्लो है। अच्छा, इसका एक वर्क फ्लो, एक तो ये होता है जो हम सिस्टम बेस करते हैं ना, एनालिसिस सिस्टम बेस होता है। एक होता है कि हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कंपोनेंट भी ले सकते हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री है, ये पूरे सिस्टम के अंदर है, और जैसे आपने इस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी शो होने लग जाती हैं कि वो जो आप ज्योमेट्री ले रहे हैं उसको आप एज ए 2D ले रहे हैं, एज ए 3D ले रहे हैं, या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। दूसरा जो है इसके अंदर वो हमारे पास है, जैसे अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखें तो ये कंपोनेंट है, तो ये सिंगल कंपोनेंट भी मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक हो गया, तो ये कंपोनेंट बेस भी होता है। अब आगे मुझे इसके आगे जो है कोई और चीज़ अटैच करनी है, ठीक हो गया, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस ज्योमेट्री की मैंने मैशिंग करनी है, तो उसको मैं इसके आगे लेके आ जाता हूँ। ठीक हो गया, तो ये देखें इसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो गई है कि यहाँ से मेरी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बाद जो है मैंने उसकी मैशिंग कर दी है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप अपना जो है वो सिस्टम खुद भी डेवलप कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये है इसका बेसिक वर्क फ्लो। ठीक हो गया, अब आने वाली वीडियो में हम मज़ीद इसको डिटेल में जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है एक बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप जो है सीखने को मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके सारे जो हैं इसके डिफरेंट जो एंगल्स हैं या डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो आपको सारी एक्सप्लेन करूँ। मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए, और मैं इसके ऊपर फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं साथ साथ आपको इसकी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे हमारा जो है टाइम भी बचेगा और आपके जो नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।